चलो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल फीलिंग। ठीक है, दिस इज 9th लेक्चर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था। तो बताओगे क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास? मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था। यस, मैग्नेटिक फोर्स हमने स्टडी किया था। उसमें मैंने बताया था आपको इट इज क्यू वी क्रॉस बी, जिसके बेसिस पे हमने फोर्स का डायरेक्शन भी निकालना सीखा था। राइट, 3 रूल बताए थे, स्क्रू रूल, लेफ्ट हैंड Yes. फ्लेमिंग रूल और राइट हैंड पाम रूल। तो आपकी मर्जी, आप उनमें से कोई सा भी यूज करो, बस डायरेक्शन से ही निकालो। वी क्रॉस बी की मतलब वी के भी परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड की भी आपको याद रखना है। इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाहो तो क्यू वी बी साइन थीटा। ध्यान रखना दिस थीटा इज द एंगल इन बिटवीन वी एंड बी। राइट, यस मैम। दैट्स गुड। अब इसके बाद अच्छा, डायरेक्शन को मैं एक बार फिर भी आपको राइट हैंड पाम रूल थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि मतलब मैं तो वही यूज करती हूँ ज्यादा। बाकी एक्सप्लेन मैंने आपको सारे कर दिए थे, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें जो आप फिंगर्स रखते हो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हो। राइट, थंब को रखते हो, एक सेकेंड, करंट की डायरेक्शन। बिल्कुल, थंब को आप रखते हैं करंट की डायरेक्शन में। करंट बोल दो। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ध्यान रखो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कई बार क्या होता है अपने को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो आपको ये वाली चीज फील होनी चाहिए। अगर आप इसको साथ साथ लिखते रहोगे कि आपको उसके अपोजिट वाला फिर कंसिडर करना है। और फिर पाम आपका जिधर की तरफ फेस कर रहा है, फोर्स। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ओके। आज ना देखो, अब हमने जब फोर्स की बात कर ली कि ठीक है मैग्नेटिक फोर्स होती है जो मूविंग चार्जेस पर लगती है, वगैरह वगैरह सारा डिस्कशन हो गया। तो अब जो हमारा आगे का डिस्कशन रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि भाई ट्रेजेक्टरी क्या होती है। आपने अगर किसी चार्ज्ड पार्टिकल को कोई वेलोसिटी देके किसी एंगल से या बिना किसी एंगल के कुछ भी करके मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा, तो क्या उसका ट्रेजेक्टरी रहेगा। बेसिकली ये हमारे आज का टारगेट है। ठीक है, आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ट्रेजेक्टरी क्या होगी किसी चार्ज पार्टिकल की एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सबसे पहले सबसे बेसिक केस लेंगे कि अगर थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तब क्या होगा। आप बताओ, क्या समझते हो कि क्या होगा, क्या होना चाहिए। पैरेलल जाएगा या एंटी पैरेलल जाएगा? बेसिकली अगर मैं, हाँ देखो यहाँ पे अगर मैं ट्रेजेक्टरी वर्ड का यूज कर रही हूँ, तो आप मुझे ये बता सकते हो ना कि मैम इस केस में स्ट्रेट लाइन आएगा। अब वो देख लेंगे कि भाई वो पैरेलल ही जाना है कि एंटी पैरेलल जाना है ना, बट स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है और आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो आपने या तो ऐसे लॉन्च किया है या फिर आप उसको ऐसे लॉन्च करोगे। राइट, उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। सिंपल, ये वाला केस तो केस है ही नहीं, बस बताना होता है इसलिए बता दिया। आज का लेक्चर पर्टिकुलरली इस केस सेकंड को डेडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा होगा 90 डिग्री। velocity is going to be perpendicular to magnetic field। ठीक है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब बताओ थोड़ा सा सोचकर इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी। कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी जो आप मुझे अभी रिकैप में बताना भूल गए, और बटन जीरो का परपेंडिकुलर होगी। सर्कुलर होगी इसका पाथ। राइट, सर्कुलर होगी। ठीक है, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड चेंज नहीं करेगी किसी भी चार्ज पार्टिकल का। राइट, कभी नहीं कर सकती, वो सिर्फ उसको घुमाएगी या मतलब डायरेक्शन चेंज करेगी, स्पीड चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका ही आज हम यूज करेंगे। मैंने आपको सर्कुलर मोशन भी बताया था, आज आप उस चीज को एक्सपीरियंस करना, फील करना। यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसको अलग लिख देते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होने वाली है। दैट्स कूल। अब ऐसे समझिए हमारे पास ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे इनवर्ड है।
एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, देखो, हाँ, तो मैंने बोला कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, राइट। अब जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, आपने यहाँ से एक चार्ज्ड पार्टिकल, लेट्स से आपने इसमें लॉन्च किया समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, खुद से सोचो, अगर लाइक ऐसा कोई प्लेन है, सारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो उस प्लेन पे अगर मैं कहीं भी कैसे भी उसको छोड़ दूं तो वो परपेंडिकुलर होगा ही ना, राइट। ठीक है, तो आप कैसे भी मान लीजिए, सोचो हमने उसको इस तरह से वेलोसिटी दे दी। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे इसका जो मोशन होगा उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स अगर पता चल जाए तो बात बन जाए ना। वेलोसिटी आपने उसको, हाँ, अब देखो, राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे, फिंगर्स को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब गया करंट की सॉरी चार्ज की डायरेक्शन में, और देखो पाम कहाँ, अपवर्ड दिखा रहा है, दैट्स नाइस। यानी कि यहाँ, एक मिनट, ऐसा कुछ आपका मैग्नेटिक फोर्स आने वाला है। अभी पार्टिकल कह रहा है कि सामने चलो, आप मैग्नेटिक फोर्स बोलिए ऊपर चलो, थोड़ा सा समझौता करिए, कुछ ऐसे चला जाएगा अभी, है ना। फिर यहाँ पर आया, फिर आप देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी अभी भी ऐसे जा रही है, थोड़ा सा इसका रुक जाओ, वेलोसिटी भी इस बार चेंज हो जाएगी ना जब ऐसे गया है ये, लेट्स से यहाँ पर, तो हमने ऐसे टेंजेंशियली देखा कि वेलोसिटी ऐसे है। अब हमने फिर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स रखी, थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, और आप देखो मैग्नेटिक फोर्स अब इस तरह से आ रही है, समथिंग लाइक दिस, राइट। यस और नो, फील हो रहा है वाली चीज? मैंने तो कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा हो रहा है ना। एग्जैक्टली, यहाँ पे अगर आप फील करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ऐसी फोर्स कर रहा है जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो। ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे रही। अब हमने कहा कि फिर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखे, वेलोसिटी ऐसे रखे, अब देखो एक फिर डाउनवर्ड आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है, इमेजिन हो रही है सारी चीजें। यस मैम, यस That's मैम। it. फिर ये कहीं आगे थोड़ा सा एक दूसरे की बात मानते मानते यहाँ तक पहुंच गए, फिर यहाँ पे देखो ये बिल्कुल ऐसे सीधा दिखा रहा है वी, पर उस टाइम मैग्नेटिक फोर्स फिर वापस सेंटर की तरफ दिखा रही है। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आता है कि हर तरफ से फोर्स इस तरीके की एक ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही है, विच इज अ सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, राइट। तो यहाँ पर आपको एक चीज फील हो रही है कि हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, और ये नेचर किसका होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स का, विच ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। इज दैट फाइन? So ma'am, magnetic force is a centripetal force. Yes, but to be very honest, there is no specific force कि बोलेंगे this is centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ ना कुछ बनता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक रोप ली और रोप से यहाँ पे एक बॉब बांध दिया, स्टोन बांध दिया, उसको ऐसे ऐसे घुमा, तो वो एक सर्कुलर उसमें घूमेगा ना। यस मैम। इस टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, टेंशन। ओके, कोई दो मासेस हैं और लेट्स से, और समहाउ वो हमने एक साथ सर्कुलर घुमा रहे हैं, तो उनके बीच अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो वो टेंजेंशियल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी। जैसे कि अर्थ और सन को देखो, राइट, अर्थ और मून को देखो, वो एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर देयर। और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा,
वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स बन गई। समझ पा रहे हो? कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कुछ नहीं होती, Yes, बस ma'am. वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और कोई ना कोई दूसरी फोर्स उसका बेसिकली वो ले लेती है, यू नो, मतलब उसका True. टास्क ले लेती है, कुछ भी ऐसे टाइप ले लेती है, व्हाटएवर। मैम हम्म मैम ग्रेविटी और ग्रेविटेशन एक ही होता है या अलग अलग होता है? देखो ग्रेविटी स्पेसिफिक हो जाती है जब आप सिर्फ एक मास को अर्थ फिक्स कर दो, देन इट इज ग्रेविटी। जब दो कोई भी दो मासेस हैं, यू एंड योर लैपटॉप, यू एंड योर स्क्रीन, दैट इज टू मासेस, आपके बीच भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर मैं एक मास अर्थ फिक्स कर दूं तब हम ग्रेविटी की बात करते हैं। अर्चना, आप कौन सा पॉइंट रिपीट करने बोल रही हो, अगर हो तो अभी? पहले बोला था स्टार्टिंग में जब वो आप चंद्रयान का बता रहे थे। ओके, तो हम उसको इन द एंड फिर से डिस्कस कर लेंगे बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। हम बता ठीक है? दिया था आपको। अच्छा, हो गया था तो हाँ। आकांक्षा, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा? आकांक्षा, चलो, आई गेस शी इज नॉट हियर। ठीक है, तो ये वाली चीज हमको समझ में आ गई। अब आपको पता है ना मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालोगे आप? इट इज क्यू वी बी साइन थीटा। sin theta. वीवी साइन थीटा। वेरी गुड। क्यू वी बी साइन थीटा। बेटा इसी को अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलूं कि यही मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो क्या बेटा? हाँ, mv स्क्वायर बाय r। फॉर्मूला very mv स्क्वायर। वी विल डिस्कस सर्कुलर मोशन सून, लेकिन फिलहाल आप ऐसे लिख सकते हो कि वो mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा। आप अभी जिसको नहीं पता वो फिलहाल बस मान ले, ठीक है? इसके बाद हम सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे ना, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बेटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो आपके पास आ 90 गया क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। देखो आर क्या होगा, ये जहां भी सेंटर है वहां से ये वाला डिस्टेंस, Distance. ठीक है? दिस इज आर। आप इसे बल्कि बेटर होगा कैपिटल आर ले लो, ठीक है ना? सही रहेगा ये। तो इट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। दैट्स वेरी नाइस। अब यहां से हम चीजें निकालते हैं कुछ, जैसे कि हम इस आर का वैल्यू निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये एक्सप्रेशन रहेगा, आई सजेस्ट कि आप इसको याद कर लो, ठीक है? आप देखो, सॉल्व करो, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? v से v कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी कट करके नहीं दिखा रही, खराब नहीं करते इस वाले प्लेस को, पर आप लोग खुद से समझो कि यहाँ पे v से v कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा r इज mv इक्वल टू upon mv बाय qv. qv। बेटा ये वाले जो डिस्कशन है ना, इस साइक्लोट्रॉन में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है? r इज इक्वल टू mv बाय qv। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ पे आप फील कर सकते हो थोड़ी चीजें, पहले चलो यहाँ पे बात करके चलते हैं। अगर आपने कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज करके फेंकी है, तो वो लंबा चक्कर काट कर आएगी, वो जो सर्कल बनाएगी, है ना? इससे आपको पता चल रहा है मास ज्यादा है तब भी आपको। अच्छा, एमवी एक और चीज होती है, मोमेंटम, राइट? मैम Yes, p ma'am. की वैल्यू। p P वेरी is equal गुड। to मैं mv. एक दो स्लाइड नीचे मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके पढ़ाऊंगी, तो आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलने वाले हैं इसके। तो थोड़ा पॉइंट थोड़ा इसको संभाल के चलते चलो। अच्छा, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, सबका डिपेंडेंस आप देख लो। ये वाली एक्सप्रेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखोगे, r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो मैं चाह रही हूँ आपको बताना, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन है ना? हाँ। अब एक बात बताओ, ये पूरा सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को कवर करने में उसने कितना डिस्टेंस चला? 2 pi r 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल। 2 pi r. किसी वेलोसिटी v से, हमने v से लॉन्च किया था भाई, स्पीड तो चेंज होगी नहीं। यही तो फायदा है हमारा मैग्नेटिक फोर्स का, स्पीड वो चेंज कर ही नहीं सकती, उसकी बस की नहीं है। हम ऐसे उसको चैलेंज नहीं कर रहे, बट वो नहीं कर सकती। अब आप यहाँ पे r का वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई v, इधर आ जाएगा एम वी बाई क्यू बी। आप इसको जरा सॉल्व करो, v से v कैंसिल,
and it would become T is equals to 2 pi m QB. आप अगर ध्यान से देखो तो this is a term which is velocity independent. Yes, ma'am. आपने किसी Yes, को ma'am. 2 मीटर पर सेकंड से फेंका है, किसी को 200 से फेंका है, किसी को 400 से फेंका है, अगर उनका मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, राइट, टाइम सेम लगेगा. इंडिपेंडेंट, या इज दैट फाइन? अच्छा, बाकी चीजें निकालनी अब तो आसान हो जाएंगी आपके लिए. देखो, आपसे मैं कहूँ कि फ्रीक्वेंसी निकाल दो तो इट इज 1/t, राइट, यानी कि QB बाय 2 पाई m. ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन ऐसी चीजें पूछ लेगा, इसलिए वे बताई भी जा रही है. अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई f, या कुछ बच्चे इसको देखो न्यू भी लिखते होंगे, तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे भी लिखते हो, इसे, है ना, जो मन करे आपका. तो ये हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका QB बाय m. ठीक है, ये एक्सप्रेशंस आपको याद हो ना हो, मुझे बस आपको चाहिए कि आप टाइम पीरियड वाला याद करो और रेडियस वाला याद करो फॉर टाइम बीइंग. इज दैट फाइन? Yes. Yes, ma'am. कुछ लिखना है आपको यहाँ से? No, ma'am. Yes. हाँ, बताओ बेटा, कौन सा वाला स्लाइड? इससे ऊपर वाला, वहां से स्टार्ट कर देना, स्क्रीनशॉट ले. ओके, किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट? चलो, मैम वो एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यस मैम. बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू. आपने ऑसिलेशन जब पढ़ा हुआ ना क्लास 11th में 14 चैप्टर, तब आपने वहां देखा होगा कि 2 पाई बाई टी इज ओमेगा, याद है? वहां से आई ये चीज, हम उसमें एंगुलर वेलोसिटी था. ओमेगा फ्रीक्वेंसी ही था. ओमेगा जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते थे तब एंगुलर वेलोसिटी बनता था वो. यस. यस. ये ना थोड़े साइंस सेम है, दिक्कत होती होगी, बट थोड़ा सा क्लियर करके चलेंगे. टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर हम बोल रहे हैं तो ये चीज आएगी, वरना v इज इक्वल्स टू r ओमेगा करके आता तब वो एंगुलर वेलोसिटी बनता. ठीक है, मैम असली कंफ्यूजन तो के साइड में होती है. भाई साहब वो तो कितना कुछ है वो के. यस तो मैम फुल फिजिक्स ही है. सही बात है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स में 1/4/ε0 भी के है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी के है, क्या नहीं है, सब कुछ है. मैम के फिर किंग भी होता है. मैम मैथ्स में भी के होते हैं. नहीं, के देखो नाम हैवी के, मतलब लेटर हैवी स्पेशल ना. मैम के कैप भी होता है. एक एटलीस्ट केक आपके नाम से शुरू होता है. एग्जैक्टली वही मैं वहां तक पहुंच रही थी, तुम लोग पहुंच गए. अच्छा, चलो अब मैं कुछ बातें कर लेते हैं. जैसे मैंने बोला था कि हम अभी कुछ कुछ चीजें सीखेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी बातें चलने वाली हैं वो थोड़ी सी ये है. आपके यहाँ पे ना फॉर्मूलेज आएंगे, ध्यान से देखना. अभी आपने बताया था कि R इज इक्वल्स टू mv बाय QB, ये होता है. बेटा आपको पता होगा कि लीनियर मोमेंटम को भी आप mv बोलते हो, राइट? mv की टर्म एक जगह और आती है, हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर. एक काम करूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन के साथ कुछ चेंजेस करते हैं. मैं यहाँ पे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देती हूँ, तो मेरे पास ये ऐसे बन जाएगा, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है. m से मल्टीप्लाई, m से डिवाइड करा दिया, यहाँ से mv हो जाएगा p का स्क्वायर बाय 2m, या फिर आप यहाँ से p का वैल्यू निकाल सकते हो √2mk. इज दैट फाइन? ये वाली चीज ध्यान रखना कि k is equals to p square by 2m and p is equals to √2mk. अब देखो हम इन चीजों को यहाँ पे पुट करते हैं, चीजों को पहले यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे कि हम r को लिख सकते हैं p by qb. कई बार क्या होता है, वो आपसे बोल देंगे कि लीनियर मोमेंटम सेम है, बताओ इनके चार्जेस का क्या रेशियो होगा. ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. आपको 3 पार्टिकल दे देंगे, उनका कुछ कुछ डेटा दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनके चार्ज का रेशियो क्या होगा. तो आपको ये सब चीजें फिर क्वांटिटीज रिलेट करनी आनी चाहिए. मुझे p नहीं चाहिए तो मैं इसकी जगह 2mk लिख सकती हूँ, राइट?
ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये तो है ही ओरिजिनल वन। मैम स्क्रीन ठीक है? स्टॉप हो गई है। मैम स्क्रीन स्टक है। ओके, अभी विजिबल है? ठीक है, यस हमारा मैम। ओके, इतना डिस्कशन हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं, देखो अब आप सोचो कोई चार्ज है जिसे मैंने वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा है। याद है हमने पोटेंशियल वगैरह पे सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। हाँ, तो वी हैव अ Yes, चार्ज ma'am. क्यू, और उस चार्ज क्यू को मैंने वी पोटेंशियल देकर उसको एक्सेलरेट कर दिया, इज एक्सेलरेटेड। अच्छा, आप में से कोई बताना जरा पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था, अगर थोड़ा याद हो तो। नहीं याद? वर्क डन वाला। हाँ, मैंने वर्क डन की टर्म में बताया था। बताओ बताओ बताओ। मैम वो वर्क डन टू कैरी चार्ज है। हाँ, थोड़ा पास पास आ रहे हो। W upon Q. W upon Q. W upon इन्फिनिटी से चार्ज। किसी पॉइंट पे लाना मैम। यस यस, वेरी नाइस अर्चना। देखो वो हमने डिस्कशन किया था कि अगर आप किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी चार्ज की सर्टेन, मतलब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्टेन पॉइंट पर लाते हैं, तब जितना वर्क डन करना पड़े वो होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल, राइट? ठीक है, ओके, आई गेस अब स्क्रीन वगैरह स्टक नहीं हो रही होगी। अगर हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से थोड़ा सा वीडियो ऑफ कर दूंगी। तो होगा क्या कि लेट्स से मैंने उसको ये पॉजिटिव पोटेंशियल, इस पॉजिटिव पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ उसको अगर भेजा, तो एक बार बताओ, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, लेट्स से वी का आया पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज एक्सेलरेट होके जाएगा ना, उससे फोर्स फील होगी। आपको वर्क डन, यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने बताया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यस राइट? यस मैम। चलो दैट्स वेरी नाइस। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन मिलती है, W इज इक्वल्स टू QV। कोई दिक्कत तो नहीं इस वाली एक्सप्रेशन में किसी को? नहीं ना? ठीक है, कल ही हम लोगों ने एक डिस्कस किया था वर्क एनर्जी थ्योरम, जहां मैंने बताया था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज। यस मैम। अब पता है इसमें ना कुछ कुछ चीजें हम ऐसा मान लेते कि इनिशियल चार्ज रेस्ट पे था, अगर आपने उसको एक्सेलरेट कराया तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। उससे आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखो या के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे और कोई फोर्स है नहीं इसके अलावा, तो वर्क डन जो भी है काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई QV के। दैट इज इंपॉर्टेंट। जब काइनेटिक एनर्जी QV के बराबर आ गई, तो अभी जो आपने एक्सप्रेशन निकाला था ना रेडियस का कि R इज इक्वल्स टू √2mk अपॉन QB, इसमें आप K की जगह क्या रख सकते हो, QV भी रख सकते हो। और इस बार ध्यान रखना, V इज नॉट द वेलोसिटी, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, कंफ्यूज मत हो ना, ये आपको हो सकता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2mV। वैसे तो मैं V को थोड़ा ऐसे बोल्ड करके बना रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो फिर भी दिस। अब पता है ये एक्सप्रेशंस मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि कई बार क्या है वो आपसे बोलेगा कि भाई हमने पोटेंशियल सेम रखा हुआ है, 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल या 2 पार्टिकल हमने लॉन्च किए, बताओ उनका मास का क्या रेशियो होगा, कौन सा बड़ा होगा कौन सा कम, उनकी रेडियस का क्या रेशियो होगा, उनके टाइम पीरियड का क्या रेशियो होगा, वगैरह वगैरह। तो आप इन एक्सप्रेशंस का हेल्प ले सकते हो, इन ट्रांजिशन रिलेशंस को यूज कर सकते हो। इज दैट फाइन? यस मैम यस एक बार मैम। पोटेंशियल की डेफिनेशन दोबारा बोलेंगे आप? ओके, मैं यहाँ पे बल्कि लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट FE समझ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, in order to bring unit positive charge from infinity to a specific point. ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक प्रिंसिपल चार्ज होता है Q, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप इन्फिनिटी से कोई पॉजिटिव चार्ज को लाते हो, अब भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, लेकिन आप फिर भी उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लेकर चल रहे हो,
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आप काम मतलब फोर्स लगा रहे हो तो वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन किसी भी पॉइंट का जितना होगा वो ही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। इज दैट फाइन? थैंक यू मैम। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे बताना क्या आंसर आएगा। यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, जिनका काइनेटिक एनर्जी सेम है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, मास और चार्ज का आपको एक यहाँ पे डेटा दिया हुआ है तीनों पार्टिकल्स के लिए। फटाफट से मुझे बताना रेशियो क्या आ रहा है। और देखो अभी टाइम हो रहा है 1941, आप लोग इस पार्ट को सॉल्व करो 1944 तक। मैम तीनों पार्टिकल का रेशियो बताना है। हाँ जी बेटा, रेडियस का रेशियो पूछा ना, अब देयर रेडिया है। मैम काइनेटिक एनर्जी की बात क्या लिखाई है आपने? दे मूव परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप ऐसे समझो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है और ये जो तीनों पार्टिकल हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग अमित, आई जस्ट सॉ योर मैसेज। हाँ सान्या बोलो क्या हुआ। मैम ऐसे ही पूछ रहे थे। हम चंद्रयान 3 का लॉन्च देखा आपने? बिल्कुल, अभी तुम थोड़ा लेट हो गए ज्वाइन करने में, स्टार्टिंग में हमने 10-15 मिनट उसी की बात करी है, स्लाइड्स भी ऐड की थी मैंने। अच्छा, क्या था मतलब क्या बात हुई? इन दी एंड हम डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से। ठीक है, ओके ओके। आज तो मैम मुझे वो भी देखना है, बेस्टाइल डे। आपने देखा? दिन में हुआ था, फ्रांस का। बहुत अच्छा होता है मतलब वो एफिल टावर पे इतना मतलब सजा वजा के एकदम दिखाते हो, बहुत अच्छा लगता है। हाँ वही आईफिल टावर पे, और वो वहाँ पे एक दुबई में बुर्ज खलीफा। हाँ, बुर्ज खलीफा पे भी पूरा एकदम वो सजा देते हैं पूरा बुर्ज खलीफा को। हाँ, मैम 1:2:4, मतलब 2 आइए। 1:2:4 आ रहा है। ये नहीं नो आएगा। मैम 1:2:2। मैम 1:2:2। नहीं। 1:2 मैम वन 1 रेशियो आगे बोलो। नहीं बेटा, मैम ये 1 वाले रेशियो √2 रेशियो इसे √2 आ रहा है। 1 मैम ये रेशियो। इसी हाँ इसी बोलो। सीरीज में बताना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिर अल्फा का। हाँ, यस यस यस। 1:2:2। नहीं 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 आ रहा। खुशबू एक बार आप रिपीट करोगे बेटा। मैम 1 रेशियो √2 फिर √2। नहीं पता है, 1:√2:1 आएगा। चलो एक बार देखते हैं कैसे आएगा। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमको रेडियस का रेशियो चाहिए इनका। ठीक है, अब मेरे को एक फॉर्मूला याद आया
कि मैंने पढ़ा था R इज इक्वल्स टू mv बाई qb, बट इसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वेलोसिटी का तो जिक्र ही नहीं है। अब क्या करें फिर? लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी थी कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। अगर आपको ये लोग बता रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ये तो आपको खुद हिंट दे रहे हैं कि ये वाला यूज कर लो, राइट? बोल रहे हैं ना खुद से ही। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जो भी रेशियो होगा वो √2m अपॉन क्यू के हिसाब से जाएगा। जाएगा कि नहीं? बोलो। यस यस मैम। ठीक है, अगर अब मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन के लिए आपको मास m दिख रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2m और नीचे लिख दीजिए चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज E। ठीक है, √2m, ये इस तरह से आ गया रेशियो। अब आप न्यूट्रॉन का देखो, इसका मास 2m है, यानी कि 4m अपॉन चार्ज इसका E ही है। इस तरीके से आ गया। अब आपसे बात की जाए अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल का मास है 4m, 4 इंटू 2 8m हो गया, है ना, अपॉन 2e। इज दैट फाइन? Yes. ठीक है, अब आप एक चीज देखो, यहां से √m हटा सकते हैं। हमारे पास बच जाएगा √2 रेशियो √4 √8। अब आई गेस आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? देखो √4 इज नथिंग बट 2 ना, और 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख दूं। देखो यहां से आपने m बाई ई तो हटाया, लेकिन यहाँ पे √8/2 बचा है ना? Yes, ma'am. चलिए थोड़ा सा बस अब यहाँ पे रूट्स ही सॉल्व करने हैं कि यहाँ से हम √2 हटा सकते हैं। √2 यहाँ से कॉमन लिया, इसको आप लिख सकते हो 2√2, है ना? तो 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास यहाँ से √2 हटा दोगे आप सब में से कॉमन लेके, तो यहाँ 1 रेशियो √2 रेशियो 1 बच जाएगा। समझ में आया? Yes, ma'am. मैम इसको √2 इंटू √2 सिर्फ कॉमन लेने के लिए आपने लिखा है 2 को? क्या? हाँ हाँ हाँ, ताकि हम √2 काट सके, जो जितने भी मतलब जितना सिंप्लीफाई कर सके उसके लिए। ठीक है, ओके गुड एकता, गुड। समझ में आ गया आप सबको? किसी को कोई इशू तो नहीं इसमें? आगे चलो। No. अब सोचो यही वाले क्वेश्चन में वो आपसे थोड़ा सा वेरिएशन कर दे, यही 3 पार्टिकल के बारे में आपसे पूछे, लेकिन क्या कहते कि भाई हमने इनको सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया है, आप उनके रेडियस का रेशियो बताइए अब, और टाइम पीरियड का। डेटा वही वाला यूज कर लेना। तो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इस डेटा का ज्यादा स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको मतलब फोटो क्या कहते हैं, लिख लो। ठीक है, जब दोनों काम हो जाए तो मुझे बता देना। हम एक बार स्लाइड ऊपर करना, पोटेंशियल वाला फॉर्मूला देख। ओके डन। यस मैम। ये वाला डेटा भी आपने नोट कर लिया? चलिए बढ़िया। अब आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे, सॉल्व कीजिए इसको। अभी टाइम हो रहा है 1949। आप लोग सॉल्व करके बताइएगा 51 पर। मैम आंसर 1:2:4 है। नहीं,
4 तो नहीं आएगा। मैम रेडियस का तो सेम ही आएगा ना, जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला। बेटा इसमें कंडीशन चेंज कर दी, पिछली बार काइनेटिक एनर्जी सेम थी, इस बार पोटेंशियल सेम कर दिया। मैम ये समझ नहीं आ रहा। ओके 1:2:2। हाँ क्या बोला एक बार फिर से बोलो। 1:2:2। नहीं चलो ठीक है, एक बार मैं बताती हूँ। ठीक है, एक बार मुझे बताना आप लोगों को वही आ रहा है कि नहीं। और दूसरा क्या था, अल्फा। ठीक है, अब फॉर्मूला हमें जब सेम पोटेंशियल दे दिया तो वो आपसे खुद बोल रहा है कि भाई आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, है कि नहीं। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट, बी स्क्वायर कांस्टेंट। तो अगेन बात √2m बाय चार्ज पर आ गई ना, बोलो। यस सर। प्रोटॉन के लिए मास m था और चार्ज e था √में। न्यूट्रॉन के लिए मास 4 मतलब 2m था, यानी कि यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो 4m हो जाएगा, और चार्ज 2e था, सॉरी 2e था, e था, e था। मैम ई था। ठीक है, अब अल्फा के लिए बात करें तो यहाँ पे चार्ज मास था 4m, यानी कि 8m हो जाएगा, और चार्ज था 2e। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2me कॉमन ले सकते हैं ना। यस मैम। तो यहाँ 1 रेशियो बच जाएगा, 2m ही गया, यहाँ पे √2 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 से इसे काट दो 4 और 2 बचेगा, ये तो है ना। यही आ रहा है, यही आ रहा है। तो रेशियो ये आएगा। मैम स्क्रीन मैम आई थिंक आपकी स्क्रीन स्टक है। हाँ जी बेटा, हाँ जी, अब भी विजिबल हो गया, कोई यस दिक्कत? मैम। यस मैम। ठीक है, ये तो हो गया रेडियस का रेशियो। अब आप टाइम पीरियड का निकालो, टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा, फाइंड आउट करो। प्रोटॉन का मास m, चार्ज e, और न्यूट्रॉन का मास 2m, चार्ज e, अल्फा का मास 4m एंड चार्ज 2e। ठीक है, फाइंड आउट कीजिए। मिस्टेक हो रही है। मैम स्क्रीन अभी भी हो रही है, अभी तो विजिबल है ना। वन रेशियो टू। वेरी नाइस, बहुत सही, चलो अच्छा है, एंड बताया तुमने। मैम यही आ रहा था। हाँ ठीक है, एक बार मैं इसको फिर भी करके दिखा देती हूँ, इनकेस अगर किसी का ना आया हो तो। देखो बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास है 2πm/qb, राइट। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे 2π और b ये कांस्टेंट है, सिर्फ m/q के रेशियो पे चलेगा। तो प्रोटॉन के लिए देखो, मतलब यहाँ पे ये वाला रेशियो चलेगा। आप अगर इतना भी निकालो तो ज्यादा सही, क्योंकि बार बार पूरी एक्सप्रेशन क्यों ही लिखनी, कटनी तो वो वैसे भी है। यस। तो प्रोटॉन के लिए हो जाएगा m/e, हाँ ठीक है, प्रोटॉन के लिए हो जाएगा m/e, एक सेकेंड, ठीक है। अब आपसे बात की जाए ड्यूट्रॉन की, तो ड्यूट्रॉन के लिए हो जाएगा 2m/e। आपसे बात की जाए अल्फा के लिए हो जाएगा 4m/2e। आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, m/e कॉमन ले सकते हैं, आप ले लीजिए उसको, तो 1:2:2 बच जाएगा। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, टाइम है मैम अभी ऊपर मेरे पास वाली थोड़ा सा। स्लाइड दिखाना है, इससे ऊपर वाली। यस मैम। ठीक है, देखो अब हम ना एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक पढ़ते हैं,
कोशिश करना समझ में आए। अब मैं निकालना चाहती हूँ कि कोई पार्टिकल लेट्स से किसी जर्नल एंगल थीटा से हमने प्रोजेक्ट किया, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कितने टाइम में वो बाहर आ रहा है। कुछ टाइम में बात करेंगे किस एंगल पर बाहर आएगा, किस किस कंडीशन में बाहर आएगा, किस किस कंडीशन में नहीं आएगा। समझ रहे हो? बाहर आने का मतलब क्या है कि जैसे यहां से लेट्स से दिस इज ए बी नहीं लेते क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड है, पी क्यू ले लेते हैं। दिस इज पी क्यू और लेट्स से यहाँ पे आर एस पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो बाहर आने का मतलब कि इधर से इमर्जेंट वो हो पा रहा है कि नहीं, इमरजेंस यहाँ पर है कि नहीं, इधर से आ रहा है तो वही अलग हम मतलब डिस्कस करेंगे केस को, ठीक है। समझ पा रहे हो? ये भी इमरजेंस होगा, बट कभी मैं आपसे बोलूंगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड पास कर पाएगा कि नहीं, वो एक मतलब हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले आपके सामने ये एक सिचुएशन है जिसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज को किसी थीटा एंगल और v वेलोसिटी से एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है। सबसे पहले जरा मुझे इसकी डायरेक्शन बताना, मैग्नेटिक फोर्स की किधर की तरफ लगेगी, क्योंकि डायरेक्शन से आपको पता चलेगा मोशन किधर होगा। बताओ बोलो भाई। भाई राइट हैंड लोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या रखोगे? फिंगर्स को रखोगे। वेलोसिटी की डायरेक्शन में किसको रखोगे? थंब को रखोगे। अपवर्ड होगा। पाम किसी एंगल पे नहीं मैम दिखा रहा, अपवर्ड एंगल पे यस मैम, यस है ना? मैम, किसी एंगल पे हो रहा है तो ऊपर समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। अब आपको पता है वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फोर्स उधर, ये कुछ ऐसा घूम जाएगा तो बेसिकली होगा क्या, ये ऐसा कुछ बाहर निकलेगा, ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिस एंगल से ये एंटर किया है उसी एंगल से इमर्ज होता है। यानी कि अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं, थोड़ा सा सही सा बना देते हैं इसको घुमा के, एक सेकेंड, हाँ ऐसा कुछ, हाँ तो ये वाला जो पॉइंट है ना, अब देखो यहां से आप इसका एंगल देखो, हम हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ इमर्जेंस देखेंगे तो ये थीटा ही आएगा, ये भी थीटा ही रहेगा। जितने से गया है, जितने से एंटर किया है उतने से ही निकल रहा है। अब कई बार ना हमको पता नहीं होगा कि भाई इसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है कि किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो फोर्स कुछ इस तरफ लग रही है, बट सेंटर का है ये नहीं पता। तो हम अभी मान लेते हैं कि कहीं इस पॉइंट पर है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट फेंक रहे हो, बिल्कुल ऐसे सीधा फेंक रहे हो, समझ रहे हो, बिल्कुल थीटा 0 डिग्री है, इन दैट सिचुएशन इस लाइन पे, ये जो येलो डॉटेड लाइन है ना, वहां पे सेंटर आएगा, वो आधा एंगल अंदर ही घूमेगा। समझ में आ रही है ये बातें? ओके ओके, एक बार मैं रिपीट करती हूँ। अच्छा, आपको इतना फील हो रहा है कि ये ऐसे सर्कुलर ही घूमने वाला है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तब क्या होता है, तो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होती है। इज दैट फाइन? ओके, यस। अब देखो मैंने इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया इन दी मैग्नेटिक फील्ड विद सम एंगल थीटा। अब मैंने क्या करा, राइट हैंड लिया, राइट हैंड से मैंने इसका फोर्स का डायरेक्शन बनाया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने क्या रखी, फिंगर्स रखी। अब हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रखना है, तो वो कुछ एंगल पर है ना थीटा, तो ऐसे हाथ आएगा। आप देखो ये पाम किसी एंगल पे आपको दे रहा है ना मैग्नेटिक फोर्स, ये सुनो, यस मैम। ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको घुमाते जाओ, आपको मैग्नेटिक फोर्स, इट एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स ना, तो एक सेंटर के टूवर्ड्स लगेगा। अभी मैं आपको एक जर्नल केस बता रही हूँ जहां पे कहीं वो बाहर लाई कर सकता है, हमें नहीं पता कहाँ लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे है, इधर है कि इधर है, किधर है। अभी हम मानेंगे कि ये कहाँ लाई नहीं कर रहा, लाइन पे लाई नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी एक कंडीशन है। एक बात बताओ, जब आप इसको बिल्कुल सीधा फेंकोगे इस तरह से, ऐसे, थीटा 0 डिग्री है ना इस केस में, तब ये क्या करेगा, ये पूरा आधा इधर घूमेगा और आधा इधर घूमेगा। ये तो खैर इलिप्स लग रहा है, बट आप समझो सर्कल है, तो उसका सेंटर इस येलो लाइन पे लाई कर जाएगा। लेकिन मैं अभी आपसे कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि सेंटर यहाँ पे लाई करेगा नहीं करेगा, तो मैंने एक जर्नल पॉइंट ओ ले लिया जहां इसका सेंटर लाई कर रहा हो। इज दैट फाइन? मैम एक बार दोबारा समझा दीजिए डायग्राम पूरा। ओके, देखो
हमने चार्ज क्यू किसी एंगल थीटा पर इंसिडेंट करा इन दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करोगे तो वो क्या करेगा, उस पर मैग्नेटिक फोर्स चलने लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है, वो उसको घुमा देगी, सर्कल बना देगी, है ना, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी देगी, यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, उसमें अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को रखो, वेलोसिटी को रखो, थंब को रखो, सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन में। यहाँ पे वेलोसिटी एट सम एंगल थीटा है ना, आप देख रहे हो हाथ को, आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में पहले राइट हैंड रखा, राइट हैंड की फिंगर्स रखी, देखो बिल्कुल स्ट्रेट रखी मैंने, अंदर है, कोई इश्यू नहीं। पर थंब किसी एंगल पर है तो मुझे हाथ ऐसे करना पड़ा, देखो ये तो फिंगर्स तो अभी भी इनसाइड ही दिखा रही है, ये पाम आपको किसी एंगल पर मैग्नेटिक फोर्स दिखा रहा है ना, एट सम एंगल। यस मैम। ओके, सो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हियर। तो हमें समझ में आया कि ऐसे कुछ सर्कुलर घूमने वाला है। मैंने आपको बोला कि जिस एंगल से ये एंटर करता है उसी एंगल से लीव करता है, ठीक है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट अबाउट दिस चार्ज। अब बात ये आ रही है कि ये एक सर्कल है तो भाई सेंटर भी होगा जिसकी तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, बट द थिंग इज कि हमें नहीं पता वो एंगल क्या है, वो सेंटर कहां पर होगा। मान रहे हो ये वाली बात, नहीं पता ना, हो सकता है ना कि कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा हो, है ना। Yes, ma'am. तो इसीलिए मैंने जर्नल पॉइंट ओ ले लिया। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज जो बताई थी वो एक्स्ट्रा ये बताई थी कि अगर ये पी क्यू लाइन है मेरे पास, एक मिनट, इफ दिस इज अ पी क्यू लाइन और मैंने स्ट्रेट किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसे लॉन्च किया है, तो जब ये घूमेगा ना तो ये इतना घूम के ये जो बाहर बचेगा ये ऐसे बचेगा, तब वो सेंटर ना इस पी क्यू लाइन पर लाई करेगा। तो अभी मुझे पता है कि मैंने किसी एंगल पर फेंक कर मारा है, तो वो सेमी सर्कल बनाए ना बनाए इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, दीपिका आपको क्लियर है? आपने पहले डाउट पूछा था आई गेस। यस मैम, क्लियर है। ओके, अब आपको एक चीज और फील करनी है कि जब भी किसी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पर आप होते हो, पार्टिकल होता है, तो टेंजेंट पर वेलोसिटी मिलती है, ये सुनो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ Yes, पर ma'am. भी ये आपको जो मिलेगा, लेट्स से किसी भी पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट दिख रही है आपको बेसिकली, ये जो वाइट वाइट है, तो मैं टेंजेंट से अगर रेडियस को कनेक्ट करूं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है क्या? Yes. 90 डिग्री का एंगल बनता है, दैट्स वेरी नाइस। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, फोर्स और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर होंगे, है ना, ये तो बात आपको पहले ही पता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया बेटा, ये एंगल भी परपेंडिकुलर, तो ये एंगल थीटा हो गया ना, दिख रहा है ये वाला एंगल छोटा सा, दिस वन, ये सुनो। मैम इसको ना थोड़ा लगा के दिखा दीजिए। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ उसको, रुक जाओ। देखो, दिस एंगल इज थीटा, राइट, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। बेटा अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो आप ये देखो ना, ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं? यस Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर ये 90 तो ये वाला हमारे पास एंगल थीटा बचा, है कि नहीं, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, अब ऐसे ही आपको थीटा ऊपर भी देखने मिलेगा, यहाँ पर मैं वहां पे भी शो करूंगी, आप समझ गए, यहाँ पे भी थीटा ही होगा हमारे पास, राइट? Then समझ गए. क्या बेटा? Then समझ गए. समझ गए, दैट्स गुड। तो इफ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, एक बात मुझे फील करके बताओ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा ट्राइंगल बना रही हूँ, ये वाला, ये एंड दिस वन, ये जो ट्राइंगल है अगर आप इसको बाहर बनाओ तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे रेडियस, ये ऐसे पी क्यू लाइन आ गई,
ये एंगल अभी आपने थीटा निकाला, ये एंगल थीटा निकाला, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होना चाहिए ना टोटल, तो ये पाई माइनस 2 थीटा नहीं हो जाएगा? ये सुनो, यस चलिए बहुत बढ़िया। बस आपको यही निकालना है, आपको यही निकालना है कि पार्टिकल घूमा कितना एंगल है अंदर। क्योंकि अगर आपके पास ये चीज आ गई ना कि पार्टिकल अंदर कितना घूमा है, तो आपके पास बहुत बढ़िया चीज आ गई, टाइम स्पेंट आ गया। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल पूरा 2 पाई एंगल चक्कर लगाता है तो आपने निकाला था कि 2 पाई m बाई क्यू बी, इतना टाइम लगता है। निकाला था ना, निकाला था भी हमने, एक्सप्रेशन निकाली थी। तो एक एंगल के लिए कितना लगेगा? Yes. 2 पाई m अपॉन क्यू बी डिवाइड बाय 1 बाई 2 पाई, यानी कि टाइम लगेगा तब m बाई क्यू बी, राइट। और अगर मुझे इस केस में पाई माइनस 2 थीटा एंगल के लिए देखना है तो m बाई क्यू बी मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द आंसर। समझ में आता है? यस पक्का ना? किसी को कोई डाउट नहीं है ना इस चीज में? क्योंकि ये वाली चीज में कई बार Clear है यूज मैम। करूंगी। चलो बहुत बढ़िया। वो एंगल लिया है ना, मतलब 360 डिग्री पूरा घूमा है। हाँ जी बेटा, जब पूरा सर्कल होता है तब हमारे पास टाइम पीरियड इतना आता है, ये हमने अभी फॉर्मूले से निकाला था, राइट। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। आप एक बार इसको ट्राई करो अभी, ठीक है, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। इस बार मैंने इसको डिक्लाइन करके भी फेंका है, ठीक है। पहले मैंने इंक्लाइन एंगल पे फेंका था, इस बार डिक्लाइन करके फेंका है। बताओ क्या होगा? अच्छा, उसकी मैं ट्रेजेक्टरी, हाँ उसकी तो ट्रेजेक्टरी बना दी थी, ये वाला सॉल्व करो। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड टी निकालना है। मैम हाँ बेटा, मैम इसमें तो जो चीज उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही थी, इसमें सेम चीज वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, तो सेम ही एंगल बनेंगे, तो आंसर चेंज होगा फिर भी। आर यू श्योर सेम ही बनेंगे? माइनस मैम का साइन लग सकता है सर। देखो यहाँ पर क्या होगा, अभी ना आप लोगों को सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानना जरूरी है, ये बात समझ में आनी जरूरी है आप लोगों को। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही बताएगी वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल कहाँ जाने वाला है। आप एक बात बताओ, अगेन आप राइट हैंड का यूज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को अलाइन करोगे। इस बार वेलोसिटी कुछ इस एंगल पर है, राइट। तो देखो ये अभी भी अंदर की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, ये थंब अभी डाउन इंक्लाइन एंगल पे चला गया। आप ये पाम की डायरेक्शन देखो, इट इज शोइंग समवेयर अपवर्ड। बेटा पार्टिकल अभी भी ऊपर जाएगा, Yes, ma'am. समझ रहे हो? तो ये जो Okay, ऐसे ma'am. घूमेगा कुछ, जाना ही, समझ रहे हो, थोड़ा सर्कुलर चाहिए पर मैम बन बस नहीं इसका पाएगा। कुछ एंगल चेंज हो जाएगा। हाँ, हमको वो चेक करना है कि क्या एंगल चेंज होगा, वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एंगल आ गया तो हमारा फिर सारा आंसर आ गया। अब एक बात बताओ, दिस एंगल इज थीटा,
यहाँ पे अब इतना तो समझ में आ रहा है कि इसका मेजर पोर्शन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है, तो सेंटर भी यही कहीं लाई करेगा, है ना? फील है इस बात का? Yes, ma'am. अब देखो इस सेंटर से ये इन दोनों एंड्स को कनेक्ट करो, ये रेडियस हो गई। बेटा रेडियस और वेलोसिटी, ये रेडियस और टेंजेंट का एंगल हो गया विच इज सपोज टू बी 90, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, राइट? अब आप ध्यान से देखो तो वही वाली चीज आ गई फिर से कि ये जो पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन और ये वाली जो लेट्स इसको क्या नाम रखते हैं एम एन, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री होगा, होगा ना? कुल मिला के दिस एंगल इज थीटा, यस और नो? जूम करके दिखाऊं, समझ में आ गया पक्के क्लियर से? है मैम। चलो, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। इस बार आप बोलोगे कि मैम ये तो एंगल अभी भी पाई माइनस 2 थीटा आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना इस बार इसने ये वाला एंगल नहीं, एंगल इस बार जो घूमा गया है वो ये घूमा गया है, समझ रहे हो? अंदर वाला नहीं घूमा, ये बाहर वाला घूमा है। तो अगर मैं इसको x ले लूं तो आपको पता है पाई माइनस 2 थीटा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई। यहां से आप x का वैल्यू निकालोगे तो 2 पाई माइनस पाई, पाई इधर पे जाके पाई प्लस 2 थीटा, इतना एंगल घूमा गया है। अब वापस से आप वही कैलकुलेशन कर लोगे कि 2 पाई एंगल घूमने पे टाइम पीरियड होता था 2 पाई m बाई क्यू बी, तो एक यूनिट घूम मतलब बेसिकली यूनिट एंगल घूमने में आपका टाइम आएगा m बाई क्यू बी, और अगर आपको पाई प्लस 2 थीटा घूमने का टाइम चाहिए तो आपके पास आएगा m बाई क्यू बी इंटू पाई प्लस 2 थीटा। इज दैट फाइन? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, मुझे लग रहा है नीचे वाली स्लाइड में तो कोई डाउट होगा नहीं, दिक्कत सिर्फ एंगल समझने में आनी है, तो एंगल समझने में कोई इश्यू हो तो बताओ। क्लियर है वो भी? अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आपको सिर्फ सबसे पहले देखो इन क्वेश्चंस में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता लगाना है, ठीक है? डायरेक्शन पता लगाओ, ठीक? जब आपने डायरेक्शन पता लगा ली उसके बाद आपका काम क्या है कि आप सेंटर से रेडियस निकालो, रेडियस एंड टेंजेंट वाला खेल खेलो, ठीक है? फिर आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, बल्कि यहाँ पे मैं यही लिख देती हूँ कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो आपके पास 90 माइनस थीटा वाली चीज आ जाएगी। फिर आपको पता है पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम एन, तो कुल मिला के आपके पास ट्राइंगल का एंगल आ जाएगा, और वही हमको चाहिए, समझ रहे हो? रेडियस और पी क्यू के बीच में। इज दैट फाइन? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं समझ में आता तो मंडे को हम क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन के साथ यहाँ पे देखो, इस बार ध्यान रखना नेगेटिव क्यू 45 डिग्री से लॉन्च हुआ है डिक्लाइन वाली सिचुएशन में, आपको ये निकालना है इसका टाइम पीरियड। बार क्वेश्चन दिखा दीजिए क्या बेटा? मैम, ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा दिखा दीजिए। एक सेकंड, आप लोग ना नोट्स वगैरह चेक कर लेना, मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके, लीव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। गुड इसका इवनिंग मैम। हाँ, होमवर्क का गुड इवनिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड अगेन this is again the important point for us. Good evening, ma'am. Congratulations and bye bye. Bye, ma'am. हम आपने बहुत अच्छा लिखा है।